स्टूडेंट्स, प्रीवियस डिस्कशन में हमने कुछ ऑसिलेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज देखो कुछ और बीच में मैंने एक लाइव सेशन लिया था जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था अबाउट ऑसिलेशन के फेज और जो पाथ फॉलोड बाय द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो देखो ऑसिलेटिंग सिस्टम में कुछ और ऑसिलेटिंग सिस्टम हम पढ़ना चाहेंगे आज। देखो बच्चों, जो सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग पेंडुलम है उसके बारे में काफ़ी कुछ मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया ही था। तो ऑसिलेटिंग सिस्टम में देखिए एक बड़ा कॉमनली आज प्रोफाइल होता है, दैट इज पार्शियली इमर्स्ड सिलेंडर। ठीक है ना। देखो इस ऑसिलेशन को हम स्टडी करेंगे कि पार्शियली इमर्स्ड सिलेंडर। ठीक है बच्चों, देखो ये क्या है। बेसिकली यहां पर हमारे पास एक, मान के चलिए ये एक सिलेंडर है जो कि बच्चों एक सॉलिड सिलेंडर है। ऑलराइट, सॉलिड सिलेंडर जिसका डेंसिटी वाटर से कम है। सो वाटर से जब डेंसिटी किसी सॉलिड का कम होगा तो क्या होता है, आप शायद जानते हैं कि इट विल गेट पार्शियली इमर्स्ड। इट विल गेट पार्शियली इमर्स्ड मतलब जैसे कि इट विल फ्लोट। जैसे कि इस तरीके से बच्चों देखो कि मान के चलो कि एक पार्ट सिलेंडर का अंदर डूबा हुआ है और एक पार्ट बाहर है कि नहीं। ये देखिए मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे कि वाटर के अंदर एक पार्ट डूबा हुआ है, एक पार्ट। अब इस सिलेंडर के बारे में मान के चलो हम बताते हैं बच्चों कि सिलेंडर का एरिया मतलब आप समझते हो एरिया क्रॉस सेक्शन ए। इसका बच्चों मान के चलो लेंथ हम कहते हैं कैपिटल एल। कई बार इसको हम हाइट ऑफ द सिलेंडर भी कहते हैं, एच भी लिखते हैं। ऑलराइट, तो लेंथ जो है वही है हाइट मान लीजिए। ऑलराइट, तो बच्चों मान के चलो इसका डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर मान लीजिए सिग्मा है, और जो लिक्विड डेंसिटी यानी वाटर का डेंसिटी, वाटर डेंसिटी मान के चलिए हम लेते हैं रो। ऑलराइट, नाउ द क्वेश्चन इज, देखो ये पार्शियली इमर्स्ड है। अब हम सभी का एक्सपीरियंस है कि देखो पार्शियली इमर्स्ड ऑब्जेक्ट को अगर हम स्लाइटली डिप्रेस कर देंगे और छोड़ देंगे, या फिर बच्चों स्लाइटली इसको ऊपर उठा के फिर छोड़ देते हैं, सो व्हाट विल हैपन। मान के चलो ये पार्शियली ये डूबा हुआ है, ठीक है ना, ये बिल्कुल रेस्ट पर है। इसको थोड़ा सा दबाकर हम छोड़ देते हैं तो इट विल ऑसिलेट फॉर सम टाइम, इट विल ऑसिलेट, है ना। तो अब हमें ये देखना है कि इसका जो ऑसिलेशन रहेगा वो सिंपल हार्मोनिक बनेगा कि नहीं, और अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव हो गया, इन सच केस हमें प्रूव करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली जो कंडीशन है यहाँ पे बताया गया कि द सिलेंडर इज स्लाइटली, द cylinder is slightly depressed and released। ठीक है, देन हमें इसको चेक करना है। तो सपोज करो ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है बच्चों। अब हमने इसको ऊपर से इसको स्लाइटली डिप्रेस किया। सपोज करो ये जो डिप्रेशन है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने दिया है, भूलना मत डिस्प्लेसमेंट किधर है, डाउनवर्ड से। तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है बच्चों x मान लीजिए, इसको हमने दबाया है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सोचिए जरा कि जो टॉप मोस्ट सरफेस है वो डिप्रेस होके थोड़ा सा नीचे आ जाएगा कि नहीं, बताइए बच्चों। सो द टॉप सरफेस विल कम डाउन क्योंकि हमने उसको दबाया है। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है जो बॉटम सरफेस है यानी बॉटम क्रॉस सेक्शन है, बिल्कुल नीचे वाला जो है वो भी उतना ही नीचे डिप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हुआ क्या, देखो यहां पर हमें निकालना है कि ये तो है डिस्टर्ब पोजीशन, यहां पर व्हाट इज फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। तो हमें जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि कभी भी किसी लीनियर ऑसिलेशन में हम क्या करते हैं भाई, फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना होता है। अगर वो फोर्स -kx आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों सपोज करो यहां पे हमें निकालना है कि व्हाट इज नेट फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इन द डिस्टर्ब पोजीशन। तो हम एक सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे कि स्टार्टिंग में क्या था, इस सिलेंडर का जो भी वेट है, यानी मान के चलो वेट ऑफ द सिलेंडर W है, और वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर मतलब जो बायंड फोर्स इस पे लग रहा था, स्टार्टिंग में तो ये रेस्ट पे था ना बच्चों, इसलिए ये दोनों बैलेंस थे। अब इसको हमने थोड़ा सा दबाया, थोड़ा सा जैसे ही दबा दिया तो क्या होगा, इसका वेट बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ठीक है, वेट तो हो गया मास इंटू जी, लेकिन बायंड फोर्स चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा बताओ,
बिकॉज बायंट फोर्स क्या होता है कि इट इज द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो जैसे ही हमने इतना एक्स डिस्टेंस उसको प्रेस किया है, तो आप सोच सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर वॉल्यूम है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, देखो बच्चों ये जो पर्टिकुलर वॉल्यूम है ये एक्सेस वॉल्यूम हमने एंटर करवाया, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि ये जो एक्सेस वॉल्यूम है, ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, कह सकते हो कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम, तो ये भी देखा जाए तो एक थिक डिस्क जैसा है, तो हम कहेंगे इसका एक्स्ट्रा वॉल्यूम dV हो जाएगा। कितना बताओ बच्चों, देखो एरिया तो A है, सिलेंडर जैसा ही है, यानी ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसका लेंथ कितना है, ये हो गया x, क्योंकि हम मान रहे हैं कि भाई x बहुत छोटा है, ठीक है। तो देखो ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है, तो ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम की वजह से जो एक्स्ट्रा बायंट फोर्स लगेगा वो कितना होगा, तो देखते हैं एक्स्ट्रा बायंट फोर्स कितना है। पहले लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ठीक है। तो बच्चों इस फोर्स को हम कहेंगे बायंट फोर्स है, एक्स्ट्रा बायंट फोर्स, तो इसलिए ये लगेगा अपवर्ड्स। लेकिन आप भूलना मत, आपने कहाँ डिस्प्लेसमेंट दिया है, नीचे की ओर, ऑलराइट। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना जरूरी है। समझ गए बात को, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर दिया है तो एक्स्ट्रा बायंट फोर्स जो है ऊपर की ओर है, सो देयरफॉर हम कहेंगे माइनस ए एक्स रो जी। अब इसी को आप इस तरीके से पढ़ेंगे, माइनस ए इंटू रो इंटू जी इंटू एक्स। तो बच्चों देखिए ये जो हमें मिल गया हमारा के फैक्टर, तो इस ऑसिलेशन का हमें के फैक्टर मिल गया, ठीक है ना। तो बताइए के फैक्टर ऑफ ऑसिलेशन कितना है, वही सिंपल है बच्चों, a इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये आ गया। अब मुझे बताइए कि इस सिलेंडर का मास कितना है, बहुत सिंपल है, देखिए मास इक्वल्स टू हम सभी जानते हैं कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखोगे तो आपको मिलेगा एरिया इंटू लेंथ, मतलब हाइट लिखो तो h लिखो और लेंथ लिखो तो कैपिटल L लिखो, इंटू इसका अपना डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। हम सभी जानते हैं हाउ टू गेट टाइम पीरियड आफ्टर गेटिंग के, हम लिखते हैं 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो हम लिखेंगे यहां पर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन शुड बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर अपॉन के, फोर्स फैक्टर। तो यहां पे आएगा बच्चों 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या बताइए, मास आ गया a इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू हाइट, और नीचे आ जाएगा a इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ठीक है। तो a और a कट जाएगा, फाइनली आपके पास जो एक्सप्रेशन बचेगा उसको आप लिखोगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या, अंडर रूट ऑफ हाइट बाई जी या लेंथ बाई जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ पार्शियली इमर्स्ड सिलेंडर, ठीक है। तो ये एक ऑसिलेटिंग सिस्टम मुझे आप लोगों को बताना था। कुछ और ऑसिलेटिंग सिस्टम देखते हैं बच्चों। एक होता है कि किसी यूट्यूब पर, यूट्यूब मतलब वो चैनल नहीं है जो जिस पे आप देख रहे हो, यूट्यूब मतलब यू शेप ट्यूब, जिसके पास 2 लिम्स होते हैं। तो यूट्यूब के जो अंदर जो लिक्विड है उसका ऑसिलेशन को हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं कि यूट्यूब ऑसिलेशन, यूट्यूब ऑसिलेशन, ठीक है बच्चों। ये क्या है, देखो यूट्यूब ऑसिलेशन, यूट्यूब दिखता कैसे है, देखो बच्चों 2 लिम्स मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज करो ये यूट्यूब का एक लिम्ब हो गया, ठीक है, ये एक लिम्ब हो गया, ये एक वर्टिकल लिम्ब हो गया बच्चों, और इसी के पैरेलल मान के चलो दूसरा लिम्ब ये है, ठीक है। दूसरा लिम्ब भी मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो स्केल की मदद से, ये हो गया आपका दूसरा लिम्ब। दोनों के क्रॉस सेक्शन बिल्कुल सेम है, मान लीजिए ये हो गया आपके 2 लिम्ब्स। अब नीचे से ये दोनों कनेक्टेड रहेंगे ऐसे, ठीक है। ये हो गया यूट्यूब, ये ओपन एंड है, इसको हम यूट्यूब क्यों कहते हैं, आप देख रहे हो कि ये यू शेप ट्यूब है, ऑलराइट बच्चों। तो देखो यहां पर मान लीजिए, यहां पर एक पर्टिकुलर हाइट तक, यहां तक बच्चों इस पर्टिकुलर लेवल तक, ये तो आप जानते ही हो कि किसी एक लिम्ब में जितना हाइट होगा दूसरे लिम्ब में सेम हाइट आ जाएगा पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए बच्चों कि यहाँ पर इस लेवल तक वाटर या कोई लिक्विड फील्ड है, इस तरीके से ये फील्ड है। अब दोनों लिम्स जो है, मतलब इस डेटम लेवल से मान लीजिए दोनों लिम्स, और ये पार्ट बहुत नेग्लिजिबल मान के चलिए, वॉल्यूम है ना।
तो इफेक्टिव पार्ट ये दोनों ही हैं। ये जो कनेक्टिंग पार्ट है वो मान के चलिए बहुत ही थिन क्रॉस सेक्शन का है और बहुत ही नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो मान लीजिए बच्चों की ये दोनों हाइट h है, सही है, और इसके अंदर का जो लिक्विड है उसका डेंसिटी मान के चलो रो है, ऑलराइट। नाउ द थिंग इज कि अगर एक लिम्ब को हम थोड़ा सा डिप्रेस कर देंगे तो क्या होगा बताओ। एक लिम्ब को अगर देखो दोनों का लेवल सेम है, एक को अगर स्लाइटली डिप्रेस करोगे तो दूसरा उठ जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ वॉल्यूम कंजर्वेशन। टोटल वॉल्यूम तो फिक्स रहना है भाई। एक को अगर आपने नीचे दबा दिया, कम हो गया, मतलब लेफ्ट वाले लिम्ब को अगर दबा दिया आपने, इसका वॉल्यूम कम हो गया, तो कंपेंसेट कहाँ होगा बताओ, वो राइट लिम्ब को चला जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हमने एक लिम्ब को डिप्रेस किया, ऐसे डिप्रेस कर दिया, तो दूसरा लिम्ब में हाइट उठ जाएगा। अब इसको हमने फ्री कर दिया तो इट विल ऑसिलेट लाइक दिस। तो इसी ऑसिलेशन को हमें स्टडी करना है। तो मान के चलो बच्चों कि ऑन द लेफ्ट लिम्ब, on the left limb, see the liquid is displaced, depressed through small displacement, small x, मतलब छोटा सा हमने डिस्प्लेसमेंट दे दिया, नीचे की ओर डिप्रेस कर दिया, ठीक है। एंड देन रिलीज्ड, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक को डिप्रेस करेंगे दूसरा उठ जाएगा, फिर हम इसको फ्री कर देंगे तो दे विल ऑसिलेट लाइक दिस, ऑलराइट। फिर हमें देखना है कि क्या होने वाला है, ऑलराइट। पहली बात तो बच्चों देखो यहाँ पे जो ऑसिलेटिंग सिस्टम का मास कितना है, तो हम कहेंगे पहली बात तो मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड को हम कहेंगे नियरली 2h इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन ए। सपोज करो ट्यूब दोनों लिम्स के एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, और इफेक्टिव लेंथ हम कहेंगे h प्लस h। जैसे मैंने कहा कि ये जो पार्ट है ना, ये जो कनेक्टिंग वाला पार्ट है, इसको मान के चलो आप नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल पार्ट है मान लीजिए बच्चों, बस बहुत ही फाइन ट्यूब से कनेक्टेड है, ऑलराइट। तो बेसिकली ये h हो गया, ये h हो गया, 2h हो गया, तो इंटू एरिया यानी टोटल वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या कहोगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास। तो यही है मास ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब जो सिचुएशन हमें बताया गया कि उसको हम रीड्रॉ करते हैं। हम रीड्रॉ कैसे करेंगे बच्चों, देखो अगर मान के चलो जैसे बताया गया कि लेफ्ट लिम्ब के सरफेस को हमने यहाँ पर थ्रू एक्स हमने डिप्रेस कर दिया, यानी नीचे दबा दिया, ठीक है। वैसे देखो स्टार्टिंग में लेवल तो दोनों का यही था ना, तो जैसे मैंने आपको कहा कि कंपेंसेट करने के लिए दूसरे लिम्ब में जो लिक्विड है वो यहाँ तक राइज हो जाएगा। कितना राइज होगा बताओ बच्चों, अपने ओरिजिनल लेवल से x ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि अब जो लेफ्ट लिम्ब का लेवल है और राइट लिम्ब का जो लेवल है, उन दोनों का सेम लेवल, ये देखो ये यहाँ तक आ गया, तो हम कहेंगे अब ये मॉडिफाइड लेवल हो गया, ठीक है। अब जो कॉमन लेवल है, ठीक है, कॉमन लेवल मतलब लोअर लेवल जो है, और उससे जो अपर लेवल में जितना लिक्विड ऊपर उठ गया, ठीक है, तो हम कहेंगे कि एक्स्ट्रा हाइट कितना है बताओ बच्चों, एक्स्ट्रा हाइट को हम कहेंगे x नहीं 2x, समझ रहे हो, क्योंकि देखो बच्चों ये हो गया x और ये भी हो गया x, 2x हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा हाइट में जितना लिक्विड है उसका वॉल्यूम कितना है, तो हम कहेंगे dv, वॉल्यूम कितना है, कहेंगे 2 इंटू एक्स इंटू एरिया, सही है। तो dm कितना है, dm यानी इसका मास कितना होगा बच्चों, 2x इंटू a इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। देखो इस एक्स्ट्रा हाइट का जो वेट रहेगा दैट विल बी द रिस्टोरिंग फोर्स। आप देखो आपने इसको इधर दबाया, अब इसका वेट किसको अपोजिट डायरेक्शन में काउंटर बैलेंस कर रहा है। तो हम इन सच केस कहेंगे कि यहाँ पर जो इफेक्ट्स हम लिखने की कोशिश करेंगे कि नेट फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो हो जाएगा माइनस dm इंटू जी। dm क्या है बताओ बच्चों, dm है इसके ऊपर जो लिक्विड उठ गया 2x हाइट के करस्पॉन्डिंग जो उसका मास है वो है dm इंटू जी। तो इसे हम लिख पाएंगे दिस इंटू जी, मतलब बच्चों माइनस ट्वाइस a रो इंटू जी इंटू एक्स। तो देखो ये हमारा k फैक्टर हमारे सामने है,
तो ये प्रूव हो गया, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स हमने लिख लिया। तो देखो माइनस यहाँ पे के एक्स है तो के फैक्टर हमें मिल चुका है, कितना है बताइए, 2a रो इंटू जी, ये हो गया के फैक्टर। अब हम कहेंगे व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड होता है, हम सभी को पता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास अपॉन के। तो मास इस जो ऑसिलेटिंग कॉलम है उसका मास हम अप्रोक्सीमेटली ये लेंगे, तो इसको लिखिए आप ट्वाइस हाइट ए इंटू रो डिवाइड बाई के फैक्टर लिखोगे बच्चों ट्वाइस ए रो जी, समझ रहे हो। तो कितना आ गया बताइए, 2 से 2 हो गया कैंसिल, ए से ए हो गया कैंसिल, रो से रो हो गया कैंसिल, तो बाकी बचा 2 पाई अंडर रूट h बाई जी। तो बेसिकली दोनों लेंस में इनिशियली जो हाइट ऑफ लिक्विड है वही डिसाइडर होगा कि कितना ऑसिलेशन इसमें टाइम पीरियड होनी चाहिए। तो देखो ये एक ऑसिलेटिंग सिस्टम है जिसमें हमने रिस्टोरिंग फोर्स निकाल कर के फैक्टर निकाला और 2 पाई अंडर रूट m बाई के से इसको शॉर्ट आउट किया है, ठीक है। यूट्यूब ऑसिलेशन ये हो गया बच्चों। उसके बाद कुछ ऑसिलेटिंग सिस्टम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सिस्टम है जहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल बीच में है, मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। अगर उसको स्लाइटली डिस्टर्ब करोगे तो इट विल ऑसिलेट, एंड विथ व्हाट टाइम पीरियड इट विल ऑसिलेट, ठीक है। तो इस तरह का एक सिस्टम है कि देखो कि चार्ज पार्टिकल ऑसिलेशन, चार्ज पार्टिकल ऑसिलेशन, ठीक है। ये कंसेप्चुअल प्रोफाइल माना जाता है बच्चों। देखो सिचुएशन ऐसा है बच्चों कि देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है Q मान लो, और सर्टेन डिस्टेंस यहाँ पर दूसरा पॉजिटिव चार्ज आइडेंटिकल चार्ज है Q, ठीक है। ये दोनों चार्जेस हैं Q। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए ट्वाइस इंटू ए है, ऑलराइट, ये हो गया। अब हम सभी जानते हैं कि इसका जो मिड पॉइंट रहेगा, बिल्कुल मिड पॉइंट, वहां पर इन दोनों एक्सट्रीम चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, ठीक है। तो बीच वाला पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट है। अब इस बीच वाले पॉइंट में एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट हमने क्या किया है, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया है। ये चार्ज पार्टिकल जिसका मास है बच्चों m एंड चार्ज है स्मॉल q, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सोचिए जरा बच्चों की स्टार्टिंग में कि यहां पर इन दोनों एक्सट्रीम चार्जेस से जो डिस्टेंस है ये भी a है और ये भी a है, और ये बिल्कुल रेस्ट पर है, ये इक्विलिब्रियम में है। अब अगर सोचिए जरा कि यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन जो है दैट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों जानते हो बच्चों, इस चार्ज को अगर हम यहाँ पे रखेंगे, मान के चलो स्लाइटली इक्वेटोरियल लाइन यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग हमने डिस्प्लेस करके रख दिया उधर, तो क्या होगा, ये दोनों इसको रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से क्या होगा बच्चों, एक फोर्स इसने इधर फोर्स लगाया और इसने इधर फोर्स लगाया, तो इन दोनों फोर्सेस का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, मतलब जो ये वाला कंपोनेंट है इक्वेटोरियल के अलॉन्ग, वो इसे हमेशा दूर ले जाएगा, कभी वापस नहीं लौट आएगा। तो अगर आप इसको इस लाइन में कहीं भी डिस्प्लेस करके छोड़ देते हो तो इट विल नेवर कम बैक। मतलब ये जो लाइन ऑफ ऑसिलेशन है, इक्वेटोरियल लाइन है, इसके लिए ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पे अगर आपने कहीं पे रख दिया, इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल ये वाला जो लाइन है, यहाँ पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्यों बताओ, क्योंकि बच्चों अगर इस चार्ज को स्लाइटली इधर रखोगे आप, देखो ये इसके करीब आ गया, तो क्या होगा, ये इसको ज्यादा रिपेल करेगा कंपेयर टू दिस। तो एज ए कंसिक्वेंस क्या होगा, अगर आपने इसको राइट को डिस्प्लेस कर दिया, ऑलराइट, तो इस पर नेट रिस्टोरिंग फोर्स आएगा लेफ्ट को, तो इस फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो इन सच केस क्या होगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है। तो चलो ऑथेंटिकेट करते हैं इसे। हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि सपोज जो चार्ज पार्टिकल हमने बिल्कुल सेंटर पे रखा है, सपोज कीजिए बच्चों उसको हमने स्लाइटली राइटवर्ड डिस्प्लेस किया है, स्लाइटली राइटवर्ड डिस्प्लेस किया है। सपोज करो कि डिस्प्लेस पोजीशन बच्चों यहां पर है, ठीक है, यानी इस चार्ज पार्टिकल को हमने राइटवर्ड थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x डिस्प्लेस किया है, ठीक है। तो हम कहेंगे x बी द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट,
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किस तरफ, इस फिगर के अकॉर्डिंग टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो भूलना मत बच्चों, जो एफएक्स हम निकालते हैं तो नेट राइटवर्ड फोर्स हमें निकालना होगा। ठीक है, तो चलो नेट राइटवर्ड फोर्स कैसे निकालेंगे। अब आप बताइए कि अब जो है इस मॉडिफाइड सिचुएशन में, हालांकि ये एजम्पशन है बच्चों कि x बहुत छोटा है, मतलब x शुड बी वेरी स्मॉल कंपेयर टू a। समझ रहे हो बात को, बिकॉज एसएचएम में आप जानते ही हो कि एम्पलीट्यूड जो डिस्प्लेसमेंट हम देते हैं बहुत छोटा होता है कंपेयर टू द अदर डायमेंशन। ऑलराइट, अब आप मार्क कीजिए कि ये जो राइट चार्ज है उससे उसका डिस्टेंस कितना रह गया है बच्चों, a से x छोटा हो गया है। ठीक है, उसे करीब चला गया ना थ्रू x, और जो लेफ्ट में चार्ज है उससे उसका डिस्टेंस कितना है बताइए बच्चों जरा। ये हो जाएगा देखो a प्लस एक्स, तो ये हो गया a प्लस एक्स। ठीक है, तो ये दोनों इसके हो गया डिस्टेंसेस विद रिस्पेक्ट टू द राइट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट चार्ज। ओके, सपोज कीजिए कि इस चार्ज को हमने नाम रखा है चार्ज नंबर 1 यानी सोर्स नंबर 1, तो ये कितना फोर्स लगाएगा और सोर्स नंबर 2 कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं फोर्स F1 कितना है, मतलब क्या समझे, ये जो चार्ज है ये इस पर डिस्प्लेस्ड पोजीशन में कितना फोर्स लगाएगा। चलो बच्चों इसको हम दिखाते हैं कि चलो मान के चलो ये वाला फोर्स जो है ये आपका F1 फोर्स है। ठीक, F1 फोर्स है, तो F1 फोर्स लिखते हैं, लिखेंगे K प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर क्या लिखोगे, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। भूलना मत बच्चों ये डायरेक्शन किस तरफ है, इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। सही है। सिमिलरली आप F2 निकालिए, मतलब क्या समझे, ये जो चार्ज है ये इस पर क्या फोर्स लगाएगा। मान के चलिए यहां पर फोर्स है, ये फोर्स है बच्चों, ये है F2। ठीक है, तो F2 को क्या लिखोगे, K इंटू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो ऑब्वियस सी बात है कि सभी चार्जेस को हम पॉजिटिव मानते हैं तो ये फोर्स होगा राइटवर्ड्स। ठीक है, नाउ द थिंग इज, अब बात यह है कि हमें निकालना है Fx, तो हमें निकालना है Fx, तो हमें बच्चों निकालना पड़ेगा कि नेट फोर्स along डिस्प्लेसमेंट और नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट। नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट हमें निकालना है, तो क्या करोगे, लिखोगे राइटवर्ड कौन सा फोर्स है बताइए, ये वाला फोर्स है राइटवर्ड्स। ठीक है, तो लिखेंगे K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। लेफ्ट में जो फोर्स है उसको माइनस करोगे, K कैपिटल Q स्मॉल q a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वैसे देखी जाए बच्चों कि आप ही लॉजिकली बताओ कि F1 और F2 में से कौन सा फोर्स बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है, इट विल बी बिगर। क्यों बताओ, कि K कैपिटल Q स्मॉल q ने न्यूमरेटर दोनों का सेम है, बट डिनोमिनेटर में देखो आप कि ये पार्ट छोटा है। तो किसी रेशियो में अगर न्यूमरेटर सेम होते हैं जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, दैट रेशियो विल बी ग्रेटर, है ना। तो हम कहेंगे चलो नेट राइटवर्ड फोर्स हमें निकालना था। क्यों, पहले अपने आप से पूछो कि सर ने नेट राइटवर्ड फोर्स क्यों निकाला है, बिकॉज सर ने डिस्प्लेसमेंट राइट को दिया था। ठीक है, तो हमेशा Fx जब आप कैलकुलेट करते हो, हमेशा बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है, कि नेट फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना होता है, क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट राइट को है तो हमने नेट राइटवर्ड फोर्स निकाला है। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बताइए कैसे करेंगे। K कैपिटल Q छोटा q, ठीक है ना, तो उसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों कि यहां पे नीचे हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस कर दिया हमने। तो अल्टीमेटली देखो बच्चों कि यहाँ पर ये चीज़ हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों बताओ, क्योंकि प्लस और माइनस में दोनों में से एक क्वांटिटी अगर बहुत छोटा है तो उसको इट कैन बी नेग्लेक्टेड। कहाँ से नेग्लिजिबल आया, ये देखो, ये पहला ही अजम्पशन है कि अगर x a से बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर ऑब्वियस सी बात है a स्क्वायर से बहुत 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 ही छोटा होगा, तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, आप इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों तो आपको मिलेगा k कैपिटल Q छोटा q, ठीक है ना। न्यूमरेटर में आपके पास बचा रहेगा, बताओ क्या बचा रहेगा, इन दोनों में फर्क कितना होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर में फर्क कितना होता है, 4ab का फर्क होता है। तो बच्चों आ जाएगा माइनस 4ax
और नीचे आपके पास हो जाएगा, प्रॉपरली वॉच करोगे तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब A4। तो मैं आपको बताऊं अल्टीमेटली व्हाट एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग बच्चों fx इक्वल्स टू, जानते हो क्या हम पा रहे हैं, -4k कैपिटल Q स्मॉल q और नीचे a क्यूब और सामने x। तो मुझे मिल गया अपना, क्या बताइए, मुझे अपना मिल गया है क्या फैक्टर, k फैक्टर। ये देखो ऑसिलेशन फैक्टर है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, स्मॉल के जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है कापा, जिसे हम कहते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन, लेकिन हमें ढूंढना था के यानी ऑसिलेशन, ठीक है, ऑसिलेशन जो फोर्स कांस्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पे हमें फोर्स फैक्टर मिल गया। सपोज करो इसको मैं K0 लिख रहा हूं, ओके, तो क्या मिलेगा आपको 4k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a क्यूब, ये मिला। अगर आप एप्सिलॉन नॉट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करेगा। तो बच्चों देखो 4 टाइम्स k को क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप सभी जानते हो कैपिटल Q छोटा q अपॉन a क्यूब हो गया। अब बताइए 4 को खा गया, बचा क्या, बचा कैपिटल Q स्मॉल q नीचे पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a क्यूब। ये आपका हो गया फोर्स कांस्टेंट फॉर द ऑसिलेशन। सब कुछ पाने के बाद अब आप लिखोगे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, क्या लिखोगे बच्चों बताइए, 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल अपॉन फोर्स फैक्टर। क्या लिखोगे फोर्स फैक्टर में, ये देखो फोर्स फैक्टर लिखोगे कैपिटल Q छोटा q, ऊपर आ जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या बच्चों बताओ, a क्यूब। तो ये एक ऑसिलेशनरी सिस्टम है। तो अगर ये दोनों लाइक चार्जेस है, मान के चलो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव और बीच वाला भी पॉजिटिव, तो इस तरह का एक्सप्लेनेशन है। एक्सट्रीम वाले नेगेटिव है और बीच वाला भी नेगेटिव है, तो बच्चों इन सच केस ये वाला जो लाइन है दैट विल बी लाइन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और बाय चांस अगर ये हो जाता है कि ये दोनों पॉजिटिव और बीच वाला नेगेटिव, ठीक है, इन सच केस इक्वेटोरियल लाइन विल बी द लाइन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बस आपको ये इसका एक्सप्लेनेशन याद रखना है। तो कुछ ऑसिलेटरी सिस्टम मैंने बताया, अगले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं अबाउट कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है ना, और कुछ डाइपोल ऑसिलेशन, कुछ ऑसिलेशन सिस्टम है जो कि काफी फेमस है। जैसे बच्चों आप मैग्नेट पढ़ते हो या इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ते हो ऑसिलेशन, देखो कंपाउंड पेंडुलम में उसको हम डिस्कस करेंगे। कंपाउंड पेंडुलम जब हम डिस्कस करेंगे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और उसके बाद हम पढ़ेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो इस वीडियो को वॉच करना, इसमें जो भी 2-3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं उसको समझकर एक बार खुद भी प्रैक्टिस करना बच्चों, ठीक है।